गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स ट्राई केमिस्ट्री। बेटा आज की हमारी वीडियो है चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस। ठीक है, जो हर लाइन आपके एनसीईआरटी में लिखी होती है ना, उसके हर लाइन में से जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेंगे। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल combustion of hydrogen occurs to क्रिएट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स। जो हाइड्रोजन का कंबशन होता है ना हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल में, वो क्यों होता है? टू इलेक्ट्रोड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करने के लिए। फ्लोरीन इज बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज इट हैज हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, ई नॉट फॉर द हाफ सेल इज गिवन टू यू। तो दिस इज, अच्छा पूरे सेल के लिए आपको बताना है, तो बच्चा जो इसका आंसर आएगा दैट इज +0.76, क्योंकि माइनस में दे रखा है ना जिंक के लिए। समझ रहे हो आप? क्योंकि जिंक क्या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है। ठीक है ना, जिंक +2 का जिंक, अच्छा सॉरी, जिंक +2 का आपको दे रखा है ना, जिंक के लिए, यानी कि +2 से वो 0 में गया, यानी कि इसका हुआ है रिडक्शन, तो रिडक्शन के लिए आपको दे रखा है। लेकिन यहाँ रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसलिए माइनस का प्लस हो जाएगा, तो इसलिए दिस इज योर आंसर। The electrolyte used in Lagrange cell is moist paste of ammonium chloride and zinc chloride. It increases with increase in the concentration of Ag plus ions. ठीक है, ये करेक्ट स्टेटमेंट होता है कि जो इसका जो पोटेंशियल होता है ना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो इंक्रीज करता है विद द इंक्रीज इन Ag प्लस आयंस। रीज़न है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हैज़ अ पॉजिटिव वैल्यू, हाँ ये भी करेक्ट है, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन नहीं है इसका, तो इसलिए बी इज द करेक्ट आंसर। Hydrogen electrode is placed in the solution where pH is 0. The potential difference of this electrode will be, ठीक है, वो होगा आपका -0.591 वोल्ट। ठीक है, कैसे बच्चा? आप नेक्स्ट इक्वेशन को लगा लीजिए। ई सेल, ठीक है, किसके लिए? आपका H+ से ½ H2 में जाता है, ठीक है ना, उसके लिए यहाँ पे ई सेल आप निकालोगे, तो ये होगा ई नोट सेल -0.0591 अपॉन एन लॉग ऑक्सीडेशन अपॉन में रिडक्शन। ठीक है, यही आपका फॉर्मूला होता है। आपको ई नोट सेल यहाँ पर गिवन नहीं है, ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे बच्चा? आप लोग यहाँ पे देखो एन नंबर ऑफ मोल्स तो आपको दिख रहे हैं कि 1 नंबर ऑफ मोल्स का ट्रांसफर हो रहा है, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन के लिए क्या लिखोगे? 1 अपॉन में 10⁻⁻10, क्योंकि पीएच आपको 10 दे रखा है, तो उस केस में हम लोग इस तरह से करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका इनोट सेल आएगा, ये वाला इनोट सेल आएगा, वो वैल्यूज आपको यहाँ पे गिवन होंगी। अभी के लिए गिवन नहीं है, क्वेश्चन में गिवन होंगी एग्जाम के अंदर, तो आप टेबल से देख सकते हो। तो वहाँ से जो कैथोड माइनस एनोड की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी -0.0591। ठीक है ना, ये सारी वैल्यूज को पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा बी वाला। ठीक है बच्चा, चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। फॉर अ रिएक्शन Kc हैज बीन फाउंड टू बी 10⁻12। द ई नोट सेल इज, आपसे सिंपल है, ई नोट सेल पूछा है। ठीक है, ई नोट सेल के लिए फॉर्मूला आपके पास होता है Kc की टर्म्स में। इसके लिए फॉर्मूला लिखोगे बच्चा वही वाला आपका नेक्स्ट इक्वेशन, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल, जो कि आपका Kc है। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे आपको पता है इक्विलिब्रियम पे इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है, -0.059 अपॉन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने ट्रांसफर हो रहे हैं यहाँ पे? आपके 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं, अपॉन में 2। यहाँ पे आएगा लॉग ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन नहीं आएगा, क्योंकि हम Kc की फॉर्म में निकालना है ना, Kc की फॉर्म में, तो यहाँ लिखोगे लॉग के। ठीक है ना, अब देखो वैल्यूज को पुट करो, तो वहाँ से लॉग के की वैल्यू, के आपको दे रखा है 10⁻12, तो वैल्यूज को पुट करिए, आपका आंसर निकल कर आएगा ए ऑप्शन 0.35 वोल्ट। ठीक है, मैंने हिंट आपको दे दिया बेटा, अगर मैं सॉल्यूशंस कंप्लीट करूँगी तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी, तो इसलिए मैंने थोड़ा शॉर्ट में करने की कोशिश की है कि फॉर्मूला आपको बता दूं और सॉल्यूशंस आप खुद क्रिएट कर लो। ठीक है ना, और मैं वैल्यूज पुट करके भी आपको दे रही हूँ। द ऑर्डर ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ, ठीक है, आपको ऑर्डर बताना है इनफाइनाइट डाइल्यूशन का। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 8 है, तो इसका आंसर है बेटा सी, यानी कि NaCl का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ज़्यादा होगी, इससे कम होगी पोटेशियम क्लोराइड की, उससे कम होगी लिथियम क्लोराइड की। कैसे बच्चा? जो आपका रेडियस होता है ना, रेडियस देखोगे आप, क्योंकि आपके जो नंबर ऑफ कैटायंस तो आपके सेम है यहाँ पर सबके, एनायंस कैटायंस 2 2 2 ऐसे इस तरह से। तो रेडियस देखोगे, रेडियस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंडक्टेंस के। तो कंडक्टेंस ज़्यादा किसकी होगी? जिसका रेडियस कम होगा। तो देखो यहाँ पे रेडियस किसका कम है? लिथियम क्लोराइड का, तो उसकी कंडक्टेंस क्या होगी? ज़्यादा। एक मिनट, तो ये सी ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया बेटा, है ना। कंडक्टेंस ज़्यादा किसकी होगी? जिसका रेडियस कम होगा। तो रेडियस किसका कम है? लिथियम क्लोराइड का, ठीक है। उससे कम किसका होता है? आपका ऑर्डर क्या होता है? लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है। रेडियस सबसे कम ऊपर है ना, नीचे रेडियस बढ़ता है आपका। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये आपका ऑर्डर है, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए ना फिर तो आपका। दिस ऑप्शन इज द करेक्ट वन, ठीक है। नाउ द रेफरेंस इलेक्ट्रोड इज मेड बाय यूजिंग, रेफरेंस इलेक्ट्रोड किसको यूज करके बनाया जाता है बेटा? तो इसका आंसर है आपका मर्क्यूरी क्लोराइड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज अ वीक एसिड, ठीक है। ऐसा क्यों? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कैसे बनाओगे आप? वीक एसिड, वीक बेस और वीक एसिड, ठीक है। कैसे? ये क्या है आपका? इट्स अ वीक एसिड, ठीक है। दिस इज योर वीक बेस, दिस इज योर वीक एसिड, ठीक है। अब ये क्या है? आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है ना। और स्ट्रॉन्ग बेस यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिडिक सोल्ट, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। थोड़ा सा फॉर्मूला वगैरह लगाते हैं हम लोग। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन सा हो गया आपका? दैट इज कैल्शियम नाइट्रेट, ठीक है। चलिए, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीज ऑन डाइल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन? कौन सा यहाँ पे कौन सी क्वांटिटी है, कौन सी यूनिट है जो डिक्रीज होती है जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं? तो इसका आंसर होगा बेटा आपका स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है, वो आपकी डिक्रीज करेगी। नाउ द वेरिएशन ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विद कंसंट्रेशन इज करेक्टली शोन इन विच फिगर? ठीक है, तो ये बेटा आपकी इस वाले फिगर में करेक्टली शोन की गई। आपको पता है यही वाला हम लोग ग्राफ यूज करते हैं। द क्वांटिटी ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम Al2O3 इज, दैट इज 3 फैराडे, ठीक है। कैसे निकालेंगे इसको बेटा? देखिए ज़रा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है Al2O3, ठीक है, आपको देगा 2 एल्यूमिनियम +3 नेगेटिव, ठीक है, ये आपको देगा। अब देखो यहाँ पे आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है ना, 3 × 2 = 6, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पास यहाँ पे। और यहाँ पे है आपके पास -5, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन है आपके पास, ठीक है ना। लेकिन हमें जो निकालना है दैट इज फॉर द 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम। तो हमें तो एल्यूमिनियम के लिए निकालना है ना, Al2O3 के लिए निकालना ही नहीं है, हमें तो एल्यूमिनियम के लिए निकालना है। तो एल्यूमिनियम +3 आपका एल्यूमिनियम में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करोगे ना न्यूट्रलाइज करने के लिए, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है, यानी कि 3 फैराडे, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया 3 फैराडे, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन को समझना पड़ता है बेटा बहुत अच्छे से। नाउ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड गिव्स द फॉलोइंग एट एनोड, ठीक है, ABCD, ठीक है बच्चा। तो आपको बताना है, तो इसके हिसाब से जो आंसर आपका बैठेगा दैट विल बी D, यानी कि H2H2O8, ये आपका आंसर है, ठीक है ना। यानी कि एनोड पे क्या देगा? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आपको देगा H2H2O8। कैसे देगा? आपकी रिएक्शन होती है H2SO4 गिव्स यू H+ एंड +HSO4 नेगेटिव, ठीक है। कैथोड पे क्या होगा कि 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके बनाएंगे H2, और एनोड पे क्या होगा कि 2HSO4 नेगेटिव आपको देंगे H2H2O8, जिसे बोलते हैं मार्शल्स एसिड, ठीक है, +2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ। तो क्या मिला आपको एनोड पर? आपको मिला H2H2O8, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 15, यूजिंग द डेटा गिवन बिलो फाइंड आउट द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा दैट विल बी MnO4 नेगेटिव। वैसे भी दिखाई दे रहा है आपको, लेकिन क्यों होगा आप देखिए, इसका 1.51 वोल्ट इसका हाईएस्ट वोल्टेज है, हाईएस्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, हाईएस्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इस वजह से। ठीक है, इसलिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि जितना ज़्यादा पॉजिटिव उतना वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपको टेबल में भी सिखाया है मैंने बेटा। ठीक है, नाउ ई नॉट फॉर द सेल इज 10 वोल्ट। नहीं 110 वोल्ट एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 1। अच्छा, ई नोट इज 1। वेट कुछ मिस प्रिंटिंग लग रही है क्या यहाँ पे? 1 पॉइंट, अच्छा इट इज 1.10 वोल्ट। ओके, ई नॉट फॉर द सेल, दिस इस सेल के लिए बेटा ये कॉपर यहाँ पे है इज 1.10 वोल्ट है ई नोट। ठीक है, ई नोट फॉर दिस सेल एट 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अच्छा उसको दोबारा से रिपीट किया हुआ है। ओके, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द सेल रिएक्शन। ठीक है, इस सेल रिएक्शन के लिए आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताना है और ऑफ द ऑर्डर। ओके, तो सिंपल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है ना, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है बेटा हमारे पास ई नोट सेल इज इक्वल टू 0.059 अपॉन में एन लॉग के सी। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला लगाइए। ठीक है ना, एन नंबर फैक्टर्स आपको दिख रहे हैं, 2 ट्रांसफर हो रहे हैं यहाँ पे, और लॉग के सी की वैल्यू आपको निकालनी है। तो ई नोट सेल आपको दे रखा है 1.10, बस पुट कीजिए वैल्यू इसको, तो लॉग के सी आपको निकल कर आएगा 1.9 इंटू 10⁻37, ये वाला। ठीक है, चलो, व्हेन डाइल्यूट HNO3 इज इलेक्ट्रोलाइज्ड तो ऑक्सीजन इज फॉर्म्ड एट एनोड। ठीक है, एनोड पर ऑक्सीजन बनता है। द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 2.54 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट पर लीटर इज 91 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। इट्स कंडक्टिविटी वुड बी, कंडक्टिविटी क्या होगी? सिंपल फॉर्मूला है बच्चा, कप्पा इज इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ठीक है ना, इनटू कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में 1000। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको पता है। तो कंडक्टिविटी ने कप्पा ही आपसे पूछा गया है। ठीक है बच्चा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आपको गिवन है 91, उसको लिखिए यहाँ पर। कॉन्सेंट्रेशन आपको मोलैरिटी है, यानी कि फॉर्मूला आपको नहीं दे रखा है, आप सिंपल लगाइए नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स के लिए गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो गिवन मास ये रहा, मोलर मास निकाल लीजिए, वॉल्यूम दे रखा है 1 लीटर। ठीक है, तो कप्पा क्या आएगा आपका 2.9 इंटू 10⁻³ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन ऑफ आयरन बाय जिंक कोटिंग इज गैल्वेनाइजेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनोडिक रिएक्शन। ठीक है, इनमें से कौन सी रिएक्शन है जो एक एनोड की रिएक्शन नहीं है? तो बच्चा इसका आंसर है आपका ये, एनोड की रिएक्शन नहीं है, क्योंकि Ag प्लस Ag में जा रहा है। ठीक है ना, एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है बच्चा, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो कॉपर प्लस में जा रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज ऑक्सीडेशन। ठीक है, Fe+2 Fe+3 में एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, इट इज ऑक्सीडेशन। यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन है, यहाँ पर आपका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन 0.1 मोल MnO4 negative is oxidized, the quantity of electricity required to completely oxidize। ठीक है, सिंपल है बच्चा, मैंगनीज MnO4-2 होता है। ठीक है, आपको दे रहा है MnO4-, ठीक है, और प्लस का 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, वहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। ठीक है, यहाँ पे मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है। ठीक है, ये आपका 0.1 है, ये भी आपका 0.1 है। तो Q कैसे निकालोगे? दैट इज IT। ठीक है ना, अब देखो आपको यहाँ पर दे रखा है 0.1 इंटू फैराडे। फैराडे क्या होता है? 96500, तो बस Q की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 9650 कूलम्ब, यानी कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक है, पूरा सोल्यूशन मैंने आपको दे दिया है, बस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आपको अपने आप से करना है बच्चा। नाउ क्वेश्चन नंबर 22,
द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एट pH 1, ऐसे क्वेश्चन मैंने ऊपर अभी आपको कराया है, ठीक है। इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी ए। ऑन द बेसिस ऑफ ई नोट वैल्यूज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ई नोट वैल्यूज के बेसिस पे आपको बताना है, तो इसका आंसर होगा Fe+3, ठीक है। मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ दीज थ्री आर गिवन टू यू, आपको लैम्डा नॉट एम निकालना, वही कोलरोश लॉ आपको अप्लाई करना है बच्चा, ठीक है। तो यहाँ पर आप कैसे कोलरोश लॉ आपको अप्लाई करोगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOH विल बी इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COONA, ठीक है, प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl, ठीक है। अब इसमें से माइनस कर दीजिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl, ठीक है ना। ये Cl और Na यहाँ से निकल जाएगा, सारी वैल्यूज आपको दे रखे हैं, पुट कीजिए, आपका आंसर आएगा 390.5। द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द डैनियल सेल व्हेन जिंक एंड कॉपर इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड इज, ये होगा आपका फ्रॉम कॉपर टू जिंक आउटसाइड द सेल, ठीक है। KCl इज यूज्ड इन सोल्ट ब्रिज, वाई, बहुत बार आपको बताया बच्चा, किस लिए यूज़ किया जाता है, ये यूज़ किया जाता है जिससे कि जो आपका ट्रांसफरेंस नंबर है ऑफ K+ एंड Cl नेगेटिव आयंस, दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल, ठीक है, इस वजह से ये यूज़ किया जाता है। द सेल कांस्टेंट ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल remains constant for a cell, obviously. The number of electrons delivered at the cathode during the electrolysis by a current of 1 ampere in 60 seconds is, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं, ठीक है बच्चा। तो देखो आपके पास एक्सप्रेशन होता है Q इज इक्वल टू IT, ठीक है। अब देखिए आपको जो I है वो दे रखा है 1, टाइम दे रखा है 60 सेकेंड, पुट कीजिए, ये आ जाएगा 60 कूलम्ब, Q इज इक्वल टू, ठीक है ना। अब देखो 60 कूलम्ब यानी कि 1.60, ये जो आपको दे रखा है ना 1 इलेक्ट्रॉन के लिए दे रखा है, तो 60 कूलम्ब के लिए निकालोगे तो यानी कि 60 कूलम्ब के लिए कितना हो गया, 60/1.6 इंटू 10⁻19, तो ये आंसर आपका निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर सी 3.75 इंटू 10⁻20, ठीक है। द स्पेसिफिक कंडक्टेंस in ohm inverse centimeter inverse of 4 electrolytes P, Q, R and S are given below. The one that offers highest resistance to the passage of the current is, कौन है जो highest resistance provide करेगा इन values के साथ, that will be R, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू सबसे कम है बच्चा, इसलिए ये highest resistance provide करेगा। Which of the following is a cathode, R into N, ठीक है, कौन है जो यहाँ पे कैथोड है, दैट इज सी, ये कैथोडिक रिएक्शन है। इफ द ई नोट सेल फॉर अ गिवन रिएक्शन हैज नेगेटिव वैल्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट रिलेशनशिप फॉर द वैल्यूज डेल्टा जी नॉट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ए, डेल्टा जी विल बी ग्रेटर देन, ओके, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी लेस देन 1, ठीक है बच्चा। सेल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, कब होता है सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, जब डेल्टा जी नेगेटिव होता है। फॉर अ गिवन हाफ सेल ऑन इंक्रीजिंग एल्यूमिनियम +3 कॉन्सेंट्रेशन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्या होगा पोटेंशियल का, वो होगा इंक्रीज। मर्क्यूरी सेल डज नॉट गिव स्टडी पोटेंशियल, ये फॉल्स है। इन द रिएक्शन सेल रिएक्शन द आयंस आर इन्वॉल्व इन सोल्यूशन, यस, तो इट मीन्स डी ऑप्शन इज द करेक्ट। Which of the following statement is not correct about an inert electrode in a cell? It provides surface area for redox reaction. This is wrong. The standard oxidation potentials for a half cell reaction, ठीक है, गिवन है आपको, EMF निकालना है, सिंपल अपना नर्स्ट इक्वेशन लगाइएगा, ठीक है, आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी बी। जिंक कैन नॉट डिस्प्लेस फॉलोइंग आयंस फ्रॉम देयर एक्वस सॉल्यूशन, भाई जिंक रिएक्टिव मेटल है, जो उससे ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो इसका आंसर है डी, Na+। नाउ मैचिंग, ठीक है, इनकी यूनिट्स से आपको मैचिंग करनी है, तो इसका आंसर होगा सी बेटा। व्हाट विल बी द EMF फॉर द गिवन सेल, फिर से आपको एक्सप्रेशन लिखना है EMF के लिए, तो जो इसका आंसर आएगा दैट विल बी बी, ठीक है, P1/P2 ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन आएगा ना, ठीक है ना। और ट्रांसफर कितने इलेक्ट्रॉन्स का हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है।
हाउ मच इलेक्ट्रिक चार्ज इज रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ FeO टू Fe2O3। ठीक है, कितने मोल चार्जेस आपको रिक्वायर्ड है बेटा यहाँ पर। तो इसका जो आंसर होगा बेटा, बता देती हूँ मैं आपको, सिंपल रिएक्शन के साथ आप कर लोगे, इजी है। जो इसका आंसर होगा दैट विल बी 96500 कूलम, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, 1 कूलम का। नाउ मोलर कंडक्टिविटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स शो अ शार्प इंक्रीज व्हेन द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड। क्या सही है ये? यस। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीजेज विद डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। करेक्ट, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, विच वन इज नॉट कॉल्ड अ एनोड रिएक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से कौन से एनोड की रिएक्शन नहीं है? तो वो है आपकी डी। ठीक है, यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या है? दैट इज बी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट विद इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी इज। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे आप लोग, आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी बी। ठीक है, मैं फॉर्मूला आपको बता देती हूँ। मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे आपको कप्पा गिवन है, ठीक है, दैट इज दिस 5.76, ओके, इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी विच इज गिवन टू यू यहाँ पर 0.5। बस वैल्यू इसको पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, नाउ असर्शन कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। सही है? यस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ कॉपर इज नेगेटिव, ये फॉल्स है बेटा, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट। द EMF ऑफ अ सेल इज गिवन टू यू, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द सेल रिएक्शन। सिंपल, फिर से वही आपका एक्सप्रेशन लगाना है, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग क्यू, यानी कि लॉग KC। वही नर्स्ट इक्वेशन आप लगाओगे, आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी। हाउ मैनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नीडेड for the reduction of 20 ml of 0.5 molar solution of KMnO4 in acidic medium। बच्चा इसके नंबर ऑफ मोल्स का इस फॉर्मूला लगाओ आप। ठीक है, 0.5 दैट इज मोलारिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है ना, ये वॉल्यूम मिलीलीटर में है, से लीटर में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स आपके आ गए। अब जो आपका एक्सप्रेशन यानी कि जो ये होती है रिएक्शन, दैट इज +7 चार्ज होता है, 5 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा। ठीक है ना, ट्रांसफर होगा 5 इलेक्ट्रॉन्स का, और आपको मिलेगा Mn+2। ऑब्वियसली बैलेंस करने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन्स को आप ऐड करोगे। ठीक है, अब देखो 1 मोल ऑफ KMnO4 के लिए आपको 5 मोल्स चाहिए इलेक्ट्रॉन्स के, तो 10⁻⁻2 जो कि आपका आंसर आया है नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है ना, ऊपर जो नंबर ऑफ मोल्स आएंगे 10⁻2 नंबर ऑफ मोल्स आएंगे, तो उसके लिए कितने की जरूरत पड़ेगी? तो 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे 10⁻2 को, तो आपका आंसर आ गया ए। ठीक है, कितना इजी क्वेश्चन था। नाउ standard reduction potential at 25 degrees Celsius of all these are given to you. Which one of the following is strongest oxidizing agent? तो इसका आंसर है बी। ठीक है, मैग्नीशियम +2, यानी कि वो कटायन जिसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है स्ट्रॉन्गेस्ट रिडक्शन पोटेंशियल की, वही आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है ना। हाउ मैनी ग्राम ऑफ कोबाल्ट मेटल will be deposited when a solution of cobalt 2nd chloride is electrolyzed with a current of 10 ampere for 109 minutes। सिंपल फॉर्मूला लगाओ, W इज इक्वल टू ITE अपॉन 96500। ठीक है, सब कुछ गिवन है, आंसर आएगा आपका 20। इन शी यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, pH ऑफ द एसिड सॉल्यूशन शुड बी कितना होना चाहिए? ये आपका 0 होना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि 1 मोलर HCl के लिए आप करते हो H+ और +Cl नेगेटिव। ठीक है ना, जो pH होता है दैट इज -log ऑफ H+, यही होता है। ठीक है ना, अब जो H+ है वो कितने हैं आपके पास? 1 है, तो जब -log 1 लिखोगे, -log 1 लिखोगे दैट विल बी इक्वल टू 0। समझ में आया? तो बेटा यहाँ पे हमारे ये क्वेश्चंस खत्म होते हैं, 50 क्वेश्चंस जो आपके लाइन बाय लाइन मैंने कवर अप करने की कोशिश की है बच्चा। ठीक है, आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है मैंने। पूरा सॉल्यूशंस आपको, मतलब सॉल्यूशंस तो पूरे दिए हैं, बस आपको प्लस माइनस करके नहीं दिखाया है, ताकि वो आप अपने आप से करो, आपकी प्रैक्टिस बने। ठीक है बच्चा, और मैंने यहाँ पे आंसर्स आपको बताए हैं, फॉर्मूलाज आपको सभी बताए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू बच्चा, बाय।